वेलकम टू व्यूअर इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे डिस्कोर्स की टाइप्स पे। स्पोकन डिस्कोर्स की सबसे पहले डिस्कोर्स इज स्टडी ऑफ बियॉन्ड द सेंटेंस। डिस्कोर्स इज कन्वर्सेशन अमंग टू पर्सन्स नॉट फ्रेंडली। तो डिस्कोर्स की दो टाइप्स हैं में, पहला है स्पोकन और दूसरा है रिटन। और फिर आगे हम देखेंगे स्पोकन की कौन सी टाइप्स हैं और रिटन की कौन सी टाइप हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पोकन डिस्कोर्स। इट इज़ नॉट ईजी जॉब्स टू प्रोडिक्ट ऑल टाइप्स ऑफ स्पोकन डिस्कोर्स बिकॉज अ पर्सन इनकाउंटर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीच इवन विद अ सिंगल डे। तो एक बंदा दिन में बहुत सारी स्पीच पे बात करता है, बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करता है, तो ये डिफ्रेंशिएट करना इजी नहीं है कि ये कौन सी डिस्कोर्स की टाइप्स है स्पोकन में। कन्वर्सेशन वेरी इट देयर सेटिंग एंड डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरनेस। कन्वर्सेशन अपने डिग्री और सेटिंग के पर डिपेंड करती है। सम टाइप्स ऑफ स्पीच आर एज फॉलोज, जैसा कि टेलीफोन जो कॉल्स हैं ये बिजनेस एंड प्राइवेट डिस्कोर्स में आ जाती हैं। क्लासरूम लेक्चर्स, ट्यूटोरियल एंड सेमिनार्स ये क्लासरूम डिस्कोर्स में आ जाती हैं। इंटरव्यूज़ डिस्कोर्स आ जाते हैं जॉब, जर्नलिस्टिक एंड ऑफिशियल सेटिंग में। सर्विस डिस्कोर्स आ जाते हैं जैसा कि होटल्स है, टिकट्स है, ऑफिस है, शॉप्स एक्स्ट्रा। और रिचुअल डिस्कोर्स आ जाते हैं प्रेयर्स, सरमन्स, वेडिंग्स। लैंग्वेज इन एक्शन, अब लैंग्वेज डिस्कोर्स जो एक्शन में आते हैं जैसा कि टॉक, अकम्पनिंग, डूइंग, फिक्सिंग, कुकिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग, असम्बलिंग एक्स्ट्रा। मोनोलॉग में आ जाते हैं, मोनोलॉग डिस्कोर्स आ जाते हैं जब हम किसी अजनबी से बात करते हैं, किसी दोस्त से बात करते हैं, किसी रिश्तेदार से बात करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग पीपल वर्क होम इन द स्ट्रीट। One should look closely at the form and pattern of different types of spoken discourse. Different role and setting generate different form and structure. And discourse analysis try to observe in natural data what pattern occur in particular setting. मतलब स्पोकन का हम ये देखेंगे डिस्कोर्स का, हम उसका कंटेक्स्ट देखेंगे, उसका बैकग्राउंड देखेंगे, किस बैकग्राउंड में बात हो रही है। जो उसका कंटेक्स्ट होगा वही उसका डिस्कोर्स होगा। जैसा कि हमने यहाँ पे टेलीफोन डिस्कोर्स, क्लासरूम डिस्कोर्स, इंटरव्यू डिस्कोर्स और सर्विस डिस्कोर्स, रिचुअल डिस्कोर्स की बात की थी। तो स्पोकन डिस्कोर्स डिपेंड ऑन द सेटिंग, जनरेट डिफरेंट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर हम बात करें रिटन डिस्कोर्स की, तो सम टाइप्स ऑफ रिटन डिस्कोर्स। एवरी डे people come into contact with written text and interpret their meanings as get what they intend. We can never think of a literate man who never write or tries to write something. मतलब रिटर्न डिस्कोर्स में जो चीज़ हमें इंफॉर्मेशन देती है, टेक्स्ट जो होती है वो डिस्कोर्स में आ जाती है, लेकिन कंडीशन ये है कि कोई ना कोई रेंस होना चाहिए। अब जो एक पढ़ा लिखा शख्स है वो कभी नहीं रह सकता विदाउट जो है ना लिखे और पढ़े। तो लाइक स्पोकन डिस्कोर्स, रिटन डिस्कोर्स इज आल्सो मैनी काइंड्स। न्यूज़पेपर डिस्कोर्स है, लिटरेचर का डिस्कोर्स, पोएम डिस्कोर्स है, पोएम जो है उसका अपना डिस्कोर्स है, न्यूज़पेपर का अपना डिस्कोर्स है, बिजनेस लेटर का अपना डिस्कोर्स है, लिटरेरी पब्लिकेशन का अपना डिस्कोर्स है, पब्लिक नोटिस का अपना डिस्कोर्स है, एकेडमिक राइटिंग का अपना डिस्कोर्स है, और स्मॉल एड्स जो होती हैं उनका अपना डिस्कोर्स है। इट इज़ सर्टन दैट मोस्ट पीपल विल रीड मोर ऑफ द टाइप्स mention more of the types that we have discussed that actually write them. Both spoken and written discourse perform different function in society, use different form and exhibit different linguistic characteristics. जो रिटन और स्पोकन दोनों जो डिस्कोर्स हैं वो सोसाइटी में एक अहम किरदार अदा करते हैं। डिफरेंट फॉर्म में वो पाए जाते हैं, डिफरेंट एग्जिबिट के साथ लिंग्विस्टिक करेक्टरिस्टिक्स में पाए जाते हैं। तो अगर फंक्शन ऑफ रिटन स्पोकन डिस्कोर्स, फंक्शन ऑफ रिटन एंड स्पोकन डिस्कोर्स की बात की जाए तो स्पोकन एंड रिटन डिस्कोर्स मेक सम वट डिफरेंट डिमांड्स रिलेटेड टू द फंक्शन दे परफॉर्म। राइटिंग हैज़ एडवांटेज ऑफ द रिलेटिव परफॉर्मेंस विच allows for record keeping, storage as for the independent of memories those who keep the record. मतलब अगर रिटन डिस्कोर्स की बात आ जाए तो ये रिकॉर्ड के लिए होती है, इंफॉर्मेशन के लिए होती है, स्टोरेज फंक्शन के लिए होता है। तो रिटन डिस्कोर्स कैन कम्युनिकेट अवर अ ग्रेट डिस्टेंस। रिटन डिस्कोर्स दूर से कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसा कि न्यूज़पेपर है, लेटर है, ईमेल्स है, व्हाट्सएप है।
एंड टू लार्ज नंबर ऑफ पब्लिकेशंस है ऑल काइंड्स ऑफ, जैसा कि जर्नल्स हैं, बुक्स हैं, ये रिटन डिस्कोर्स में ना बेसिकली हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। एक रीडर होता है और एक राइटर होता है। राइटर थ्रू रिटन डिस्कोर्स कन्वर्सेशन कर रहा होता है रीडर से। तो द इन्वेंशन ऑफ द टेप रिकॉर्डर, द टेलीफोन, द रेडियो एंड टेलीविजन हैव हेल्प टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ स्पोकन लैंग्वेज रिगार्डिंग टाइम, डिस्टेंस एंड नंबर्स। उसके बाद जैसे इन्वेंशन हुई है तो टेक्नोलॉजी ने स्पोकन डिस्कोर्स में हेल्प दे दी है। तो रिटन डिस्कोर्स इज़ नॉट ओनली परमानेंट बट आल्सो विजिबल। एन इम्पोर्टेंट consequence of it that writer may look over what has already written, push between each word with no fear of his interlocutor interrupting him। तो जबकि रिटन लैंग्वेज में पॉसिबल है क्रिएशन ऑफ लिटरेरी वर्क्स, आर्ट्स कंपेरेबल विद द क्रिएशन ऑफ पेंटिंग एंड स्टैचूज। तो स्पीच ऑफ कोर्स retain function which write all never be able to fulfill, such as quick direct communication with immediate feedback from the addressees। तो स्पीच में भी कम्युनिकेशन, स्पीच में ये रिटन डिस्कोर्स में फीडबैक इमीडिएटली मुमकिन नहीं है, जबकि स्पीच डिस्कोर्स में फ़ौरन जो आपके एड्रेसी होती है जिन्हें आप एड्रेस कर रहे हैं तो वो आपको फीडबैक भी देते हैं।